हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। तो रुको जरा, सबर करो। कोलकाता मेट्रो ने इतिहास रच दिया है। ये पहली बार है जब देश में कोई मेट्रो नदी में बनी सुरंग से होकर निकली हो। सुरंग नदी के तल से 13 मीटर नीचे है और ज़मीनी स्तर से 33 मीटर नीचे है। आपने मेट्रो को पुल पर चलते हुए देखा ही होगा और शायद अंडरग्राउंड मेट्रो में सफ़र भी किया होगा, लेकिन शायद ही आपने अंडर वाटर मेट्रो के बारे में सुना हो। दरअसल हाल ही में कोलकाता मेट्रो ने इतिहास रच दिया है। ये पहली बार है जब देश में कोई मेट्रो नदी में बनी सुरंग से होकर निकली हो। ये सुरंग हुगली नदी के नीचे बनाई गई है। मेट्रो रेल के महाप्रबंधक पी उदय कुमार रेड्डी ने इसे ऐतिहासिक घटना बताया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगले 7 महीनों तक हावड़ा मैदान से एस्प्लेनेड तक परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद इसे लोगों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। सुरंग को पार करने में करीब 45 सेकंड का टाइम लगता है। वहीं इस मेट्रो रूट पर 4 स्टेशन हैं, जिनमें एस्प्लेनेड, महाकरण, हावड़ा और हावड़ा मैदान शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक कोलकाता के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के तहत करीब 520 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया गया और ये सुरंग पूर्वी हिस्से में सॉल्ट लेक सेक्टर 5 को कवर करते हुए पश्चिम में हावड़ा मैदान तक नदी के किनारे तक जाएगी। आपको बता देते हैं कि देश की पहली मेट्रो भी कोलकाता में ही शुरू की गई थी। इसकी शुरुआत साल 1984 में की गई थी। वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो ये साल 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी। दिल्ली में मेट्रो का नेटवर्क सबसे बड़ा माना जाता है। अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन के बारे में तो आपने काफ़ी सुना है, लेकिन क्या आपको पता है इंडिया ने कैसे अपना अंडर वाटर प्रोजेक्ट कंप्लीट किया? आखिर नदी के पानी के नीचे अंडर वाटर टनल कैसे बनाया गया है? आखिर कैसे सारे इंजीनियर्स ने मिलकर इस काम को कंप्लीट किया है? तो चलिए जानते हैं कैसे इंडिया ने अपना अंडर वाटर प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। दोस्तों, पानी के नीचे टनल बनाना कोई आसान काम नहीं था। इंजीनियर्स के लिए बहुत ही चैलेंजिंग काम था। पानी के नीचे टनल बना के आगे ले जाना, इसमें ख़तरा तो बहुत था। इंजीनियर्स को सारी बातें ध्यान में रखकर टनल को आगे बढ़ाना था, जिसे कई देशों के इंजीनियर ने मिलकर अंजाम दिया। तो चलिए जानते हैं कैसे रिस्की और चैलेंजिंग काम को इंजीनियर्स ने कैसे अंजाम दिया है। कोलकाता और हावड़ा दोनों के बीच में एक नदी का फासला है, जिसे हावड़ा और हुगली ब्रिज ने जोड़ के रखा है और अब इसमें कोलकाता मेट्रो का भी नाम जुड़ चुका है। कोलकाता के महाकरण से लेके हावड़ा मैदान तक इन 2 स्टेशनों के बीच हुगली नदी के 30 मीटर नीचे सीमेंट और कंक्रीट का टनल बनाया गया है, जहां से कोलकाता मेट्रो इन 2 महानगरों को रेल पाथ से जोड़ेगा। हिंदुस्तान में ये पहली बार हुआ है कि किसी मेट्रो को नदी के नीचे से चलाया जाएगा, जिससे दुनिया को एक बार फिर हिंदुस्तान का ताकत पता चला है। मज़े की बात तो यह है कि 1984, जिस समय मोबाइल और टीवी इतना ज़्यादा प्रचलित नहीं था, पर कोलकाता में 1984 में ही मेट्रो ट्रेन चल पड़ा था। पानी के नीचे मेट्रो बनाने में सबसे बड़ा जो रिस्क था वो ये था कि पानी टनल के अंदर ऊपर से ना टपक पड़े, जिससे ख़तरा और ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके लिए बहुत प्लानिंग और बहुत सोर्सेज इस्तेमाल किए गए थे। पानी के नीचे 2 अलग अलग टनल को बनाया गया है और एक एक टनल की लंबाई लगभग 520 मीटर की है। टनल के अंदर 250 मीटर पे ही एक कॉरिडोर रखा गया है, जिसके सहारे लोग एक टनल से दूसरे टनल में जा सकेंगे। 14 अप्रैल 2017 में माँ गंगा की पूजा करने के बाद टनल बनाने का काम शुरू किया गया था। 2 टनल बोरिंग मशीन रचना और पेरेनास हावड़ा के उस पार से टनल बनाने का काम शुरू किया गया था। TBM मतलब टनल बोरिंग मशीन से। पहली टनल बोरिंग मशीन रचना अपना काम करने के कुछ दिन बाद प्रेरणा ने भी अपना काम शुरू कर दिया था। दोनों TBM मशीन ने मिट्टी निकालने के साथ साथ कंक्रीट की लेयर भी बनाती थी साथ के साथ। टनल बनाने के लिए इंजीनियर्स ने ख़ास तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था, जो TBM मशीन के द्वारा ही सक्सेसफुल हो चुका। ये TBM मशीन खुदाई के साथ साथ कंक्रीट की लेयर भी बनाती जाती है और टनल बनाने के लिए ही खास मजदूरों को काम पर रखा गया था, जिनकी शारीरिक शक्ति पर खास ध्यान रखा जाता था। उन्हें इस बात पर जोर दिया जाता था कि वो अपनी नींद पूरी करें। टनल बनाने के समय 100 से भी ज़्यादा इंजीनियर्स हमेशा स्पॉट्स पर मौजूद रहते थे। टनल में काम करते समय हवा में ऑक्सीजन की कमी 20% से नीचे ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता था। उसके लिए इन्होंने एडवांस तरीके के वेंटिलेशन भी लगाए हुए थे। टनल में काम करते समय टनल का टेम्परेचर 27 डिग्री से कम ना हो या ज़्यादा ना हो, उसका विशेष ध्यान रखा जाता था। टनल में काम करने से पहले सभी का मेडिकल चेकअप किया जाता था। स्पॉट पे हमेशा एक डॉक्टर्स की टीम और एक एम्बुलेंस को भी हमेशा रखा जाता था, ताकि किसी भी इमरजेंसी में ट्रीटमेंट करने में डिले ना हो। दोनों टनल को एक साथ आगे बढ़ाने के लिए स्पेशल पंपिंग मशीन और कंक्रीट का टनल एक साथ बनाया गया है।
टनल में पानी लीकेज ना हो इसलिए गैस्केट्स का इस्तेमाल भी इसमें किया गया है। टनल को भूकंप रोधी बनाया गया है ताकि भूकंप के समय कोई खतरा ना हो और सारे यात्री सुरक्षित रहें। फिर भी अगर कोई खतरा हो तो हर 250 मीटर पर कॉरिडोर बनाया गया है ताकि यात्री जल्द से जल्द एक टनल से दूसरे टनल में जा सकें। यहाँ पे वॉकवे बना हुआ है जिसके सहारे लोग कोलकाता या फिर हावड़ा की तरफ जा सकें। इतनी मेहनत के बाद फाइनली टनल बनके तैयार है। इस कॉरिडोर का पहले फेज़ का काम ख़त्म हो चुका है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पानी के नीचे टनल बनके तो तैयार है, मगर कोलकाता से हावड़ा जाने के लिए अभी भी मेट्रो का काम अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी भी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में 2 से 2.5 साल का समय लग सकता है। और कोलकाता ईस्ट वेस्ट मेट्रो प्रोजेक्ट इंडिया का वन ऑफ द एक्सपेंसिव मेट्रो प्रोजेक्ट है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों के मन में जो भी डाउट्स था वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। इंडिया की तरक्की और ताकत का पूरी दुनिया को पता चले, इसलिए हो सके तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर क्या रहे हो यार, जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब वाला बटन दबाइए। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद।